हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी के जो टॉपिक है उपसर्ग, इस टॉपिक के गत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में उपसर्ग टॉपिक के जो गत परीक्षा में जिसमें भी पटवार, एलडीसी, रीट, जिनमें भी उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो जो जिस जिस परीक्षा में उपसर्ग टॉपिक लगता है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अचार इस शब्द में उपसर्ग है जो नहीं है। और बी ऑप्शन है इसमें आचार, आचार इसमें आ उपसर्ग है। और सी ऑप्शन है विचार, इसमें वी उपसर्ग है। और डी ऑप्शन है प्रचार, तो इसमें पर उपसर्ग है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 1 होगा, ए उपसर्ग जो अचार शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए ऑप्शन है जिसका राइट आंसर होगा। अप्रोक्स शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। और अपादान, अपवाद, अपमान, इनमें अप उपसर्ग है। और अप्रोक्स शब्द में अप उपसर्ग है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग है? यह क्वेश्चन आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राकाष्ठा शब्द में प्रा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? यह क्वेश्चन भी आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरामय शब्द में नी उपसर्ग नहीं है। तो इस निरामय शब्द में निर उपसर्ग है, निरामय शब्द में निर उपसर्ग है और इसमें नी उपसर्ग जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह क्वेश्चन भी आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो दुर्व्यवहार शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। दुर्व्यवहार शब्द का विग्रह है जो दुर प्लस वी प्लस औ प्लस हार, इस प्रकार हो जाएगा। तो इसमें दुर्व्यवहार शब्द में 3 उपसर्ग होंगे, दुर, वी, औ, और मूल शब्द है जो हार होगा। तो दुर्व्यवहार शब्द में मूल शब्द है जो हार है। और इसमें उपसर्ग है जो 2 से अधिक उपसर्ग यानी 3 उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 से अधिक उपसर्ग जो दुर्व्यवहार शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शब्द में उपसर्ग नहीं है। और बदनाम शब्द में बद उपसर्ग है। और बेवकूफ शब्द में बे उपसर्ग है। और लावारिस शब्द में ला उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है जो बहादुर है, जो बहादुर शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। यह क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेईमान शब्द में बे क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसर्ग। बेईमान शब्द में बे है जो उपसर्ग है। यह क्वेश्चन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। यह भी क्वेश्चन 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वाभिमान शब्द में स्व उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निर्जीव का अर्थ है। यह क्वेश्चन रीट 2nd ग्रेड 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्जीव शब्द का अर्थ होगा जीवन रहित। नेक्स्ट है, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। यह क्वेश्चन आरटीईटी 2nd
2012 में पूछा गया है। ये असंदिग्ध का अर्थ है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। असंदिग्ध का अर्थ होता है संदेह रहित। असंदिग्ध का अर्थ होगा संदेह रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 दोनों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्सर्ग शब्द में उत उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग जो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है? यह क्वेश्चन भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अधर्म में अद उपसर्ग जो नहीं लगा है। और अधमरा, अध पका, अध जला, इन तीनों में अद उपसर्ग है। और अधर्म में अद उपसर्ग जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? यह क्वेश्चन भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग है। और संस्कार शब्द का विग्रह जो सम प्लस कार होगा। इसमें मूल शब्द जो कार होगा और इसमें सम उपसर्ग जो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वागत शब्द में सु उपसर्ग लगा है। और स्वागत शब्द का विग्रह होगा सु प्लस आ प्लस गत। इसमें सु प्लस आ प्लस गत, गत जो मूल शब्द होगा और इसमें उपसर्ग जो सु उपसर्ग जो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? यह क्वेश्चन भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अति उत्तम। अति उत्तम शब्द में अति उपसर्ग जो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? यह क्वेश्चन भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अधोमुख शब्द में अधि उपसर्ग जो नहीं लगा है। और अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण इन तीनों शब्द में अधि उपसर्ग लगा है। और अधोमुख शब्द में अधि उपसर्ग जो नहीं लगा है। तो इस अधोमुख शब्द में अध्याय उपसर्ग जो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अनत शब्द में अनु उपसर्ग जो नहीं लगा है। और अन्विति, अन्वेषण, अनुगा इन तीनों में अनु उपसर्ग लगा है। और अनत शब्द में अनु उपसर्ग जो नहीं लगा है। तो अनत शब्द में अन उपसर्ग जो लगा है। अनत शब्द में अन उपसर्ग जो लगा है। यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? यह क्वेश्चन भी पटवार 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सजन शब्द में सम उपसर्ग नहीं है। तो सजन शब्द में सत उपसर्ग जो लगा है। सजन शब्द में सम उपसर्ग नहीं है तो इसमें सत उपसर्ग जो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में दोनों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। बदस्तूर। बदस्तूर में बद उपसर्ग जो नहीं लगा है। और बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी इन तीनों में बद उपसर्ग लगा है। और बदस्तूर में बद उपसर्ग जो नहीं लगा है। तो बदस्तूर में बै उपसर्ग जो होता है। बदस्तूर शब्द में बै उपसर्ग जो लगा होता है। तो आज क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन उपसर्ग टॉपिक के किए।
जो गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, जो LDC, रीट और पटवार, इनमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो जो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।